आज 29 नवंबर 2020 है और ये विशेष दिन है क्योंकि हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये उत्तर भारत की कलीसिया की, उसके प्रत्येक अगुवे, उसके प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक सदस्य के लिए हर्ष और उल्लास का एक अवसर है, क्योंकि परमेश्वर ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों की मदद की कि उन्होंने अपनी यूनिटी विटनेस सर्विस की दौड़ को पूरा किया और 50 साल तक इसे अपने कामों के ज़रिए, विश्वास के ज़रिए, अपने दानों के ज़रिए जीवित रखा और प्रभावी भी रखा। प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सब मनुष्य उसको एक साथ देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Dear God, we thank you that you have brought each of us together to this place. We gladly surrender our lives to you in worship and the service of thanksgiving for the Church of North India. We invite you, Holy Spirit, to move freely among us, to come and dwell in each of our hearts, to equip us, challenge us, comfort us, and to teach us throughout this worship. Lord, inspire us, and as we all meet now, may we behold your beauty and encounter your grace among us. Lord, thank you for today. We submit ourselves and this service into your presence and care, that it may be acceptable in your sight. In Jesus' name we pray. Amen. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो,
धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा। तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा। तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो। उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो। उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। हम पढ़ेंगे पुराने नियम का पाठ यहेजकेल 37 उसके पद 15 से 22 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एफ्रेम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथों में एक ही लकड़ी बन जाएं। तब तेरे लोग तुझ से पूछें, क्या तू हमें न बताएगा कि इससे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एफ्रेम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके हाथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। फिर लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उसके सामने तेरे हाथ में रहें। तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और उनके निज देश में पहुँचाऊँगा। मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल में पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूँगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्य में कभी बटेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 122 उसका 1 से 9। भजन संहिता 122 उसका 1 से 9। जब यात्रियों ने मुझसे कहा,
आओ हम प्रभु के घर चले। तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। यरूशलेम उस नगर के सदृश बना है जो एकता के बंधनों में बंधा है। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ न्याय के लिए सिंहासन, दाऊद के वंश के सिंहासन स्थित हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी दीवारों के भीतर शांति और तेरे गढ़ों में सुरक्षा बनी रहे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। हम सब साथ साथ पढ़ेंगे। अपने अपने प्रभु परमेश्वर परमेश्वर के यहोवा घर के निमित्त मैं तेरी भलाई की खोज करूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन। नए नियम का पाठ जो कि पाया जाता है इफिसियों उसका 4था अध्याय, उसकी 1 से 6 आयत तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल से बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे, और अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जैसा सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का सुसमाचार इस प्रकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय का 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने भी मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, जिससे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वैसे ही उनसे भी प्रेम किया। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहें, कि वे मेरी उस महिमा को देख सकें जिसे तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। हे धार्मिक पिता, यद्यपि संसार ने मुझे नहीं जाना, फिर भी मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना है कि तूने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया वह उनमें रहे और मैं उनमें। यह प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन।
परित निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है, उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज की विशेष प्रार्थना उत्तर भारत की कलीसिया का उद्घाटन दिवस। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके धन्यपुत्र ने यह प्रार्थना की कि उस पर विश्वास करने वाले सब लोग एक हों। आज हम भारत की कलीसिया के एक होने का उत्सव मना रहे हैं। वर दीजिए कि हम एक मन और एक हृदय से आपकी सेवा में अपने आप को अर्पित करें और आपके प्रेम को साक्षी दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। Let us intercede with God. Our response will be, hear our prayer. Merciful and gracious God, we thank you for the 50 years of Church of North India, for the service it has rendered, and for the people that have contributed to develop and function this institution. We pray that it embodies unity within itself and with other churches. We pray that it bears your witness to the whole world through its mission and service. Lord, in your mercy, hear our prayer. God, our leader and guide, we thank you for all the institutions and organizations under the umbrella of CNI and the service the institution renders. We pray for the leadership that you lead and guide them to remain truthful to your call. Lord, we pray that these institutions, irrespective of their nature of service, may share the good among their people of influence and be bearers of justice in all areas of life and become agent of peace. Lord, in your mercy, hear our prayer. Our rock and foundation, we thank you for the Diocese of Agra community and the service of your servants for your vineyard. We thank you for its past and pray for the existing leadership, for all pastors and their families, office and support staff and their families. We pray that we may be able to accept and celebrate each other's differences of culture, preferences, and opinions. Help us to be a community that is sensitive to each other's needs, and facilitate us to become a community that enable each other and live a harmonious life together. Lord, in your mercy, hear our prayer. Our Creator and Sustainer, we pray for all those people who are suffering bodily and intellectually. We pray that your healing touch be upon them and that they may have your hope and comfort. We also pray for those that are oppressed in different manners and ask for your intervention and liberation. We pray that justice be done and their lives be restored. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us thank God for his gracious love on CNI. Let us thank God. Faithful and Almighty God, we thank you. Let us thank God. Let us thank God. Faithful and Almighty God, we thank your faithfulness endures forever and continue from generations to generation. We thank you for showing us this day to recollect your faithfulness in bringing together your people as a church before 50 years back to build the Church of North India in 1970. Thank you, Lord, for your mercy that you have bestowed upon your people who have witnessed and unite for service in northern part of India. Lord, we pray on this day that you would strengthen the leadership and service of all the churches and institutions under CNI and also for many other churches that exist in India. With a heart of thankfulness, we pray that, Lord, you continue to bless this church and be glorified through her service, and that it would be the channel of justice, peace,
and equality in this world. Lord, in your mercy, hear our prayer. काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आज ये सुबह हमारे लिए बहुत मुबारक है, क्योंकि 29 नवंबर 2020 में खुदा ने ये हमें अवसर दिया कि हम उत्तर भारत कलीसिया की 50 वर्ष की संस्थापना दिवस मना सकें। उत्तर भारत कलीसिया के प्रत्येक अगुवे, पदाधिकारी और मेम्बरानों के लिए ये हर्ष और उल्लास का अवसर है, क्योंकि परमेश्वर इन 50 वर्षों में हमें उत्तर भारत की कलीसिया के मोटो यूनिटी विटनेस सर्विस में उसने मदद की कि हम उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। और आज का दिन ये शुक्रगुजारी का है, और इसीलिए ये विषय है थैंक्स गिविंग इन द यूनिटी ऑफ क्राइस्ट।
जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय 20 से 26वें पद तक आधारित है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उत्तर भारत कलीसिया के उन तमाम अगुओं के लिए जिन्होंने ये दर्शन देखा कि आपकी एक ऐसी कलीसिया हो जिसमें एक गल्ला और एक चरवाहा हो, और उन्होंने सार्थक प्रयास किए, निरंतर वो संघर्ष करते रहे। और एक ऐसा दिन जो 29 नवंबर 1970 कहलाता है, नागपुर में उत्तर भारत की कलीसिया का गठन हो सका। उनके लगन का हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कलीसियाओं की एकजुटता का और तमाम जिन्होंने उसमें हर संभव योगदान दिया, सहायता की। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो आपने ये कलीसिया हमें दी है, होने दें कि हम भी इसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारी हैं, उनका निर्वाह बड़े ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी के साथ करते रहें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। कहा गया है, देयर इज ऑलवेज अ वॉर अगेंस्ट राइट एंड रॉन्ग, ट्रूथ एंड फैलेसी, गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। प्रेरित के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद में प्रभु यीशु ख्रीस्त का पृथ्वी पे आगमन का स्वरूप इन शब्दों में दिया है कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। लाओजू, जो कि एक चाइनीज थिंकर हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा है कुछ भी पानी की तुलना में अधिक नरम या लचीला नहीं है, फिर भी इसे कोई रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन और शिक्षाओं का आम लोगों पर इतना प्रभाव हुआ कि वो अपार संख्या में दुनिया भर से इनके अनुयायी बनने लगे थे। प्रभु यीशु के प्रभाव का आधार था उनका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है कि तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में। प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षाएं भविष्यवक्ताओं के अनुसार थी। प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म भविष्यवाणियों की समानता में हुआ। प्रभु यीशु ख्रीस्त का जीवन परमेश्वर के नियमों पर आधारित था। प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु परमेश्वर द्वारा निर्धारित मनुष्य के उद्धार के लिए एक रूप थी। प्रभु यीशु ख्रीस्त व्यवस्था के सामंजस्य की मांग अनुसार काम करते रहे। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने इन्हीं शिष्यों को जो उनकी शिक्षाओं से जीवन से प्रभावित थे, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय 15वें पद में आज्ञा दी कि तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। माना जाता है कि भारत में मसीह धर्म की शुरुआत प्रभु यीशु ख्रीस्त के 12 चेलों में से एक थोमा के साउथ इंडिया में आने से हुई। उत्तर भारत में 17वीं शताब्दी में मसीह मिशनरी जो यूरोप और अमेरिका से आए थे, उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यूहन्ना 17:20 में प्रार्थना की कि जैसे हे पिता हम एक हैं वैसे ही ये सब भी एक हों। गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 28वें पद में कहा गया है कि अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालांकि इन मिशनरी प्रचारकों की शिक्षाओं का मूल धार प्रभु यीशु ही थे, लेकिन इनमें आपसी संस्थागत मतभेद पाए जाते थे। प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं को स्थापित किया गया। ये कलीसियाएं प्रेरितों के समय से ही एक साथ जुड़ी हुई थीं
ये प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रति निष्ठावान भी थी। फिर भी ये धारणा थी कि संसार में मसीहत एक सैलड बोल या फ्रूट बोल के समान परोसी गया है। 1810 के लगभग केप टाउन में विलियम कैरी ने एक मिशनरी सभा का आयोजन किया कि भिन्न मसीह संस्थाएं व उसके अगुवे अपनी उपलब्धि और समस्याओं पर विचार कर सकें। कई मिशनरी संस्थाएं विश्व भर में एक होने के लिए लगातार प्रयास कर रही थीं, जिसकी शुरुआत एडिनबर्ग वर्ल्ड मिशनरी कॉन्फ्रेंस स्कॉटलैंड में 1910 में हुई। भारतवर्ष में 1919 में ट्रिंकबार कॉन्फ्रेंस से आंगिक एकता, जिसे ऑर्गेनिक यूनिटी या रीयूनियन कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई। कुछ मसीह अगुवे द्वारा अपनी संस्थाओं, धर्म सिद्धांतों, सोच विचार, प्रचार शैली की भिन्नता को महसूस कर रहे थे और पश्चिमी आराधना में इसके प्रभाव के स्वरूप भारत के परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी मांग को सम्मिलित करने का संगठित विचार वो करने लगे थे। फिर 1924 में एक कलीसिया का संयुक्त रूप से गठन हुआ। 10 अप्रैल 1929 में लगभग 10 चर्च और कुछ मिशनरीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए और इसमें भिन्न गिरजाघरों, संस्थाओं के अगुवे व सदस्य भी सम्मिलित हुए ताकि संयुक्त रूप से संगठित होने पर विचार किया जा सके, ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुसार जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उन्होंने 10वें अध्याय और 16वें पद में कहा है कि एक ही गल्ला, एक ही चरवाहा कलीसिया का सार्थक स्वरूप एकीकरण के जरिए स्थापित हो सके और वो जाहिर हो सके। उधर चर्च ऑफ साउथ इंडिया औपचारिक रूप से 27 सितंबर 1947 में संगठित हो चुका था, वो स्थापित हो चुका था। उसकी औपचारिक गठन की समाचार जो था वो दिया जा चुका था। 1951 में एक समिति का गठन हुआ, प्लान ऑफ चर्च यूनियन इन नॉर्थ इंडिया। इसका विषय व सूत्रधार था। इस संधिक्रम समिति का कार्य था कि एक सूची तैयार करे जिससे उन बिंदुओं पर विचार किया जा सके जिसमें यूनियन में सम्मिलित होने वाले सभी चर्च सहमत हों और एकीकरण संभव हो सके। इस समिति ने ये बिंदु सभी एकीकरण के इच्छुक चर्चों के अगुवों को उनके अंतिम निर्णयों के लिए भेज दिए। इन अगुवों ने अपनी स्थानीय चर्चों के सभी भिन्न भिन्न स्तर पर आम से खास सदस्यों की सहमति व सुझावों के लिए आगे प्रेषित किए। 1965 में फोर्थ प्लान ऑफ यूनियन को मंजूरी मिली और 29 नवंबर 1970 को 6 चर्चों का संधिक्रम समझौता चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के रूप में नागपुर में संपन्न हुआ। प्रभु यीशु ख्रीस्त की यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 20वें पद में की गई प्रार्थना, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, पूरी हुई। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को संयुक्त रूप से बनाने वाले ये 6 चर्च थे: द काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेस इन द नदर्न इंडिया, the Church of Brethren in India, the Disciples of Christ, the Church of India, the Methodist Church, British and Australasian Conferences, the United Church of Northern India. The Church of North India is an indigenous church, Swadeshi church है, a part of the one holy Catholic and Apostolic Protestant Church. It is a body of Christ. It is a united church which is building up out of all generations and races. हमने आमतौर पर लोगों को कहते सुना है कि परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है। हमारी रुचि केवल अपनी शारीरिक ज़रूरतों
और पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के लिए स्थिर रखने की होती है। इसलिए यह हम अपनी निजी कामयाबी, परिवार, स्वास्थ्य, धन, नौकरी या अधिकार के संदर्भ में कहते हैं। परंतु आज जब हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना के 50 वर्ष, जो कि जुबली भी कहलाता है, मना रहे हैं, यह हमें परमेश्वर ने जो अपने वचन की सेवकाई आकाश की एक छोर से दूसरी छोर तक फैलाने के लिए दी है, और मसीह होने के नाते प्रत्येक CNI के सदस्यों के रूप में कर्तव्य निर्वाह करने के लिए अवलोकन का दिया है। यह अवसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा इन 50 वर्षों में समाज की स्वास्थ्य, शिक्षा, परोपकारी कार्य, सामाजिक कल्याण के सेवकाई, आधिकारिक संरचना, संपत्ति, अपार स्वामित्व के अधिकार के साथ व्यस्त है। परमेश्वर के धन्यवाद देने का भी अवसर है। ये उन तमाम अगुओं के दर्शन जो एकता को संभव कर सका है, उसका भी परमेश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है। हम सब ये महसूस करते हैं कि संसार के हर क्षेत्र में बुराई का वर्चस्व है। सब जगह दुनिया में बीमारियां हैं, गरीबी है, दुख है और कलेश हैं। इसके साथ वो शक्तियां भी अपना काम कर रही हैं जो हमें कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जाति या धर्म या आदमी के रूप में विभाजित कर सकती है, पूरी सामर्थ्य के साथ कार्यरत है। फिर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता, छूटा नहीं हो सकता। इसकी अखंडता और एकता को हमेशा खतरा रहा है, चुनौतियां मिलती रही हैं। कहते हैं बुरा वही करता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। एक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया रोबोट उसके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार ही उसके आज्ञा का पालन करता है, लेकिन उसी वैज्ञानिक का बेटा वैसा नहीं करता। वो काम करता है जो वो सोचता है कि सही है और उसके निर्णयों पर आधारित होता है। बुराई की शुरुआत हृदय से होती है। ये बाहरी प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं से प्रभावित नहीं होती। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 18वें से 20वें पद में कहा है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है और ये ही मनुष्यों को अशुद्ध करती हैं। अगर आज हमारी एकता को हमसे कोई खतरा है तो हमें अपने विश्वास पे प्रश्न करना अनिवार्य है। हम अपनी जिम्मेदारी जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या मसीह के प्रति हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, नकार नहीं सकते। यजकेल 37:23 में लिखा है, और घिनौने कामों व अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध ना करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहाँ वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूँगा, और मेरी वो प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 1 से 6 पद तक ये लिखा है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। कोढ़ियों को दर्द का आभास नहीं होता, क्योंकि कुष्ठ शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। एक कोढ़ी के पैर में यदि अगर कील भी ठोक दी जाए तो उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। उसका पैर काट दिया जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको दर्द का एहसास ही नहीं है। यह सब इसलिए होता है
क्योंकि उसके पास दर्द की आशीष नहीं होती। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया लोगों के प्रयास, यातनाओं के सहने से बना है। आज जो उसे चुनौती देते हैं, किसी भी रूप में शायद उनके पास दर्द की आशीष नहीं है। ये दर्द ही इंसान को इंसान बनाता है, और एक दर्द ऐसी आशीष है जिसके ज़रिए मनुष्य अपने मनुष्य होने का एहसास करता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक लंबे समय से संघर्ष करता रहा, एक कलीसिया के रूप में, मसीह के बदन के रूप में अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए। और परमेश्वर ने इन 50 लंबे वर्षों में उन अगुओं को, जिन्होंने दर्शन देखा था कि ये एक मसीह के बदन के रूप में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का नाम धारण करके अपनी विटनेस की सेवा कार्य, अपनी यूनिटी की सेवा कार्य और अपनी खिदमतों की सर्विस के रूप में सेवा कार्य को जारी रखे। और ये आज संभव हो सका कि हम इन 50 वर्षों को पूरा कर सके। ये कलीसिया एक ऐतिहासिक कलीसिया है, इसके वजूद को ना कोई चुनौती दे सकता है, ना कोई नकार सकता है। ये एकता का एक संगठन है, ये एकता का संग्राम है, ये एकता की वो ऊंचाई है जो परमेश्वर ने उत्तर भारत की कलीसिया के रूप में बनाया है। एक बार की बात है कि एक छोटा सा राज्य था, वहाँ नाना समस्या थी, लेकिन वहाँ पर कुछ वर्षों से अकाल की भी समस्या थी। बहुत कम खाना उपजता था और वहाँ पे हर आदमी खाने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक दूसरे से अपनी आशीषों को, अपने खाने को, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को वो शेयर नहीं कर रहे थे। और जब ऐसे ही माहौल था, अचानक एक नौजवान वहाँ आता है, वो बीच चौराहे में खड़ा होता है। तमाम लोग जो थे वहाँ पर अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं, क्योंकि अजनबी को देख के वो ये सोचने लगे कि अब इसको खिलाना पड़ेगा, इसको कपड़े देने पड़ेंगे, इसकी सहायता करनी पड़ेगी, हम तो खुद तंगी में हैं। तो उसके पीछे पीछे कोई नहीं गया, किसी ने उसका हालचाल नहीं मालूम किया, सिर्फ छोटे छोटे से बच्चे थे, वो उसके संग संग चल रहे थे। जब वो चौराहे पे पहुंचा तो उसके पास एक झोली थी, और वो झोली निकाल के इन बच्चों को संबोधित होते हुए कहने लगा कि मैं इन पत्थरों के द्वारा एक सूप को, एक तरकारी को बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही दो एक बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप के पास गए, उनको इत्तला दी, उनको ये समाचार दिया। माँ बाप उत्साहित थे कि कैसे पत्थरों से कोई तरकारी बना सकता है। तभी इस नवयुवक ने और वहाँ पे खड़े हुए बच्चों से कहा कि अच्छा होता कि अगर मुझे लकड़ियाँ मिल जाती, आग मिल जाते, भगोना मिल जाता, तो मैं ये तरकारी तुम्हें बना के सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि खिलाता भी। तुरंत जो बच्चे वहाँ पे और जमा थे वो भागे भागे जाते हैं, कोई आग का इंतज़ाम करता है, कोई लकड़ियों का इंतज़ाम करता है, कोई भगोने का इंतज़ाम करता है। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो ये व्यक्ति कहता है कि अच्छा होता कि मुझे पानी मिल जाता। तब जो पहले बच्चे अपने माँ बाप को इत्तला करने गए थे, उनके माँ बाप भी आ जाते हैं ये देखने के लिए कि ये कैसे सिर्फ 2 पत्थरों की सहायता से तरकारी बनाएगा। और तभी ये माँ बाप भी उसको पानी का इंतज़ाम करके देते हैं। अब पानी चढ़ जाता है, पानी खौलने लगता है, क्योंकि आग भी थी और लकड़ियाँ भी थीं, लकड़ियाँ जल रही थी, भगोना भी था। और जैसे ही पानी उबलने लगता है तो सब ये सोचने लगते हैं कि अब तरकारी बन गई। तो व्यक्ति उन उबलते पानी में पत्थर डाल देता है और फिर वो थोड़ी देर के बाद अपने सर को खुजलाते हुए कहता है कि बढ़िया होता कि अगर कुछ थोड़े से आलू मिल जाते तो इस तरकारी का स्वाद ही कुछ अलग होता। तो वहाँ पर एक महिला जो इच्छुक थी, उत्सुक थी ये देखने के लिए कि कैसे तरकारी पत्थरों से बनती है, तो वो तुरंत धीरे धीरे कदम उठाती हुई जाती है अपने घर की तरफ और वो उस तरीके से वहाँ पर आलू ले आती है। थोड़ी देर के बाद ये आलूओं को डालने के बाद ये लड़का कहता है कि क्या ही स्वादिष्ट ये तरकारी होती अगर इसमें प्याज डली होती।
तब एक बुज़ुर्ग व्यक्ति भी वहाँ पे था और वो तुरंत निकल जाता है प्याज लेने के लिए। इस प्रकार से लोग जुटने लगते हैं, देखने लगते हैं, उत्साहित थे कि कैसे पत्थरों की सहायता से तरकारी बने। अब इस पत्थरों के जो पानी था, जो भगोना था, उसमें प्याज था, उसमें आलू थे। धीरे धीरे ये नौजवान कहने लगता है कि इसमें अगर टमाटर होते, इसमें गाजर होती और इसमें गोभी होती, इसमें मटर होती, और जिसके बाद जो था वो सब धीरे धीरे करके लाता रहा। अंत में ये नौजवान कहता है कि अगर इसमें थोड़ी सी दाल होती, इसमें थोड़े से चावल होते, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके आने लगी। और हुआ ये कि अंत में आके इस नौजवान ने ये कहा कि वाह, बहुत बढ़िया तरकारी बनी है, जाओ सब अपने अपने भगोने ले आओ, सब अपने अपने बर्तन ले आओ, क्योंकि मैं सबको थोड़ी सी तरकारी चखने के लिए दूंगा। और सब लाइन में कतार में बैठ गए। इस नौजवान ने धीरे धीरे सबको एक एक करके ये तरकारी जो थी वो दी और सब खा के बड़े खुश थे। आज इनके पास कोई फिक्र नहीं थी, इनको चिंता नहीं थी कि इस जो वहाँ पे अकाल है उसके समय में भी, उसके मध्य में भी क्या होगा। उनको बहुत अच्छी तरकारी खाने को मिली थी और सब यही कह रहे थे कि वाह, इसके पास तो कमाल के ये दो पत्थर हैं जिनसे बहुत ही स्वादिष्ट ये तरकारी मिली है। इस लड़के ने देखा, इस नौजवान ने देखा कि जब सबका खाना ख़त्म हो गया है, जब सब ने अपने पेट भर के भोजन कर लिया है, तब उसने अपनी जो पोटली थी उसको संवारा, जो उसने और चीज़ें उसमें से निकाली थी उनको वापस उसमें रखा और जाने के लिए जब वो तैयार हुआ तो सब उसको सराह रहे थे। सब कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही लकी हो कि तुम्हारे पास ये दो मैजिकल स्टोन्स हैं, ये जादुई पत्थर हैं। जाने से पहले इस नौजवान ने ये जो मैजिकल स्टोन इसके पास थे वो सारे के दोनों के दोनों एक बच्चों को जो वहाँ खड़े थे एक एक करके दे दिए। और जाते जाते उसने कहा कि जादू इन पत्थरों में नहीं था, जादू था कि सब ने एक साथ काम किया और अपना अपना योगदान दिया और उसी से संभव हो सका कि वो उम्दा तरकारी बन सकी, उम्दा स्टू बन सका। यही हकीकत है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना वर्ष और दिवस जो हम 50 वर्षों का मना रहे हैं। ये संभव हो सका क्योंकि जो उससे जुड़ा उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया और परमेश्वर हमारी इस एकता को, इस गठबंधन को, इस परमेश्वर के बदन को, यीशु मसीह के शरीर को, यीशु मसीह की हैकल को हमेशा हमारे कामों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, दुआओं के द्वारा कायम रखे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।